हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स के टॉपिक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के प्रश्न बिना किसी फॉर्मूले के हल करेंगे। और मैथ के लगभग सभी टॉपिक जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, मिश्रण, हानि, लाभ आदि सभी टॉपिक को भी बिना किसी फॉर्मूले के हल करेंगे और सभी को एक ही ट्रिक से हल करेंगे। चलिए शुरू दोस्तों, करते जब हैं। कभी भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के सवाल आए, उसको किस तरह से हल करना है आज हमें उसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो गोले बना लेने हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, इन दोनों को जोड़ देना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले गोले में हमेशा क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है। और राइट हैंड साइड वाले गोले में क्या लिखना है, हमेशा विक्रय मूल्य लिखना है। और बीच में हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बीच में लिख देना है। ये बात ध्यान रखना कि लाभ प्रतिशत होगा तब हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, और हानि प्रतिशत होगी तब क्या करेंगे, 100 में से उसको घटा देंगे। अब इसके माध्यम से हम क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 500 रुपये। तो अब हम क्रय मूल्य वाले गोले में लिख देंगे कितना, 500 रुपये। अब यहाँ पे देखो कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। मैंने क्या बोला दोस्तों, लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसको 100 में जोड़ना पड़ेगा। इस साइड क्या लिखना है, हमेशा 100। अब 100 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 110। अब में क्रय मूल्य हो गया, ये लाभ प्रतिशत ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, देखो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है, 110। 110 को ऊपर लिखना है, उसके नीचे दूसरी वाली संख्या क्या है, 100। 100 को लिखना है, फिर क्रय मूल्य से गुणा कर देना है। क्रय मूल्य कितना है, 500। इसको सोल्व करते हैं, दो जीरो से दो जीरो, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55। 55 के एक जीरो लगाएंगे तो 550। हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 550, जो कि हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 500 रुपये। 20% की हानि होती है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य को हमेशा किस साइड वाले गोले में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले गोले में लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। हानि कितनी हो रही है, 20%। 20% को बीच में लिख देते हैं। हानि हो रही है, भी क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जब भी हानि होती है क्वेश्चन में तब क्या करते हैं, उसको 100 में से घटा देते हैं। 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कहाँ लिखेगा, विक्रय मूल्य कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड वाले गोले के पास में क्या पड़ रहा है, 80। 80 को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या आएगा, 100 इंटू क्रय मूल्य से गुणा कर देना है। क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। अब दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 8 को 5 से गुणा करें कितना आएगा, 40। 40 और 80 का एक जीरो कितना हो जाएगा, 400। विक्रय मूल्य कितना होगा, 400 रुपये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 720, लाभ दे रखा है 20%। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना, हमें दो गोले बना लेने हैं। अब क्रय मूल्य को कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। विक्रय मूल्य को कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में। विक्रय मूल्य को कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में। अब क्या होगा दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 720। इसको राइट साइड वाले गोले में लिख दिया, 720। लाभ कितना दे रखा है, 20%। अब दोस्तों लाभ दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसको 100 में जोड़ना पड़ेगा। 100 में 20 जोड़ा तो कितना आएगा, 120। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो क्रय मूल्य के वाले गोले के पास में क्या पड़ रहा है, 100। तो 100 को ऊपर लिखेंगे, इसके नीचे क्या आएगा, 120 इंटू विक्रय मूल्य से गुणा कर देना है। 720 से इसको गुणा कर देना है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 12 के बावड़े से 72 कितनी बार कटेगा, 6 बार। 6 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 600, जो कि हमारा क्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 390, लाभ दे रखा है 30% और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें दो गोले बनाने हैं, उन गोलों को जोड़ देना है। तो विक्रय मूल्य को कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, विक्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 390, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की जगह पे लिख दिया 390। और लाभ कितना हो रहा है, 30%। 30% यहाँ पे
लिख दिया है। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसको 100 में जोड़ देना है। 100 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 130। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी लेफ्ट साइड वाले गोले की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लेफ्ट साइड वाले गोले के पास में क्या पड़ रहा है, 100। 100 को ऊपर लिखेंगे, दूसरी साइड क्या है 130। 130 को नीचे लिखेंगे, इंटू विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे, 390 से इसको गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 13 का पारा 39 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 के 2 जीरो लगाएंगे कितना आएगा, 300। हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है, हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखा है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो गोले बनाएंगे। उन गोलों में क्या, इस लेफ्ट साइड वाले गोले में किसकी वैल्यू रखेंगे, क्रय मूल्य की। राइट साइड वाले गोले में विक्रय मूल्य की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240। 240 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें हानि प्रतिशत कितना दे रखा है, 40%। क्योंकि यहाँ पे हानि है, इसका मतलब इसको 100 में से घटाना पड़ेगा। 100 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा, 60 बचेगा। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या लेफ्ट साइड वाले गोले की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लेफ्ट साइड वाले गोले के पास में क्या पड़ रहा है, 100। 100 को ऊपर लिखना है, 100 के दूसरी साइड क्या है, 60। 60 को नीचे लिखना है और विक्रय मूल्य से गुणा कर देना है। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 240। इससे इसको गुणा कर देना है। अब सोल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 6 के पावर से 24, 4 बार कटेगा। 4 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 400, जो कि क्रय मूल्य हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 20% लाभ की उपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाता है तो 50 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है दोस्तों, मानना क्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं, मानना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब हमें क्या ज्ञात करना, देखो हमें क्या दे रखा है, एक वस्तु को 20% लाभ की उपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ पर बेचता तो कितना हो जाता है, 120। और 30% लाभ पर बेचता तो कितना हो जाता है, 130। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 50 रुपये। यानी 120 और 130 का अंतर कितना दे रखा है, 50 रुपये। अब नॉर्मली 120 और 130 का अंतर कितना होता है, 10। और हमें इसका अंतर कितना दे रखा है, 50। तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक का मतलब कितना हो जाएगा, 5। और हमें किसका मतलब निकालना है, 100 का, क्योंकि 100 हमारा क्या है, क्रय मूल्य। 100 को 5 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा आंसर, 500। तो क्रय मूल्य का वैल्यू कितनी आई, 500, जो कि हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को, चलिए दोस्तों अब हम उन सवालों को करते हैं जिनमें छूट या बट्टा दिया हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन की तरह ही होते हैं, बस इसमें क्या थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है हम देखते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते थे, क्रय मूल्य वाला गोला बनाते थे, और राइट हैंड साइड में क्या करते थे, विक्रय मूल्य वाला गोला बनाते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें बट्टा दिया होता है, इसमें क्या होता है, एक अंकित मूल्य भी होता है। अंकित मूल्य को कहाँ लिखना है, इन दोनों के बीच में एक गोला और बना देना है। वहाँ पे क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। और अंकित मूल्य पे क्या दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, बट्टा या फिर छूट। बट्टा और छूट क्या होती है, इसे क्या लिखते हैं, हानि के रूप में लिखते हैं। यानी जिस तरह हानि के लिए क्या करते थे, 100 में से घटा देते थे, उसी प्रकार बट्टा के लिए क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। 40% छूट देता है, इसका मतलब क्या हो गया, 40% को यहाँ पे लिखना है। अब अब क्या करता है, बटा देता है, इसका मतलब क्या करना है, माइनस करना है। 100 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 60 आएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। अब 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, लाभ हमेशा किस पे कमाता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ ही लाभ कमाता है। तो इसमें कितना दे रखा है, 20% लाभ कमाता है। अब चूंकि लाभ कमा रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 100 में इसको जोड़ना पड़ेगा। 100 में से 20 जोड़ने का कितना आ जाएगा, 120। लाभ कमाता है, यदि क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है,
तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा है, इससे विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे और विक्रय मूल्य से क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाना है, तो विक्रय मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है, 120। 120 और दूसरी तरफ क्या है, 100। 120 बटा 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, जो कि कितना है, 500। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 12 को 5 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 60, और इसका एक जीरो 600, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600। अब हमें कहाँ से कहाँ चलना है, देखो इस साइड से इस साइड चलना है, हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है, 100, तो 100 को ऊपर लिखना है, और 100 के दूसरी साइड में क्या है, 60, 60 को नीचे लिखना है, 100 बटा 60 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 600, ये यहाँ पे लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 6 से 60 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 10, और 10 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000, यानी हमारा अंकित मूल्य कितना आया, 1000, जो कि हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये भी क्या है, भट्टा वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्रय मूल्य वाला गोला बनाएंगे, उसके बाद अंकित मूल्य वाला, उसके बाद विक्रय मूल्य वाला। यहाँ पे लिख देंगे क्रय मूल्य, उसके बाद क्या लिख देंगे, अंकित मूल्य, उसके बाद क्या होगा, विक्रय मूल्य। छूट और बट्टा किस पे होगा, अंकित मूल्य पे होगा। छूट और बट्टा दोनों एक ही चीज़ है। और लाभ या हानि किस पे होगी, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ होगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 800 रुपये। अब 12% छूट देने के बाद, 12% छूट को कहाँ लिखना है, अंकित मूल्य के बाद में। अब चूंकि छूट है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से इसको घटाना है, 100 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 88। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि बाद भी वह 10% लाभ कमाता है। लाभ किस पे कमाएगा, वो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ कमाएगा। अब लाभ है, इसका मतलब क्या हो गया, लाभ है तो 100 में इसको जोड़ना पड़ेगा, 100 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 110। तो हमें क्या करना है, अब अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ चलेंगे और विक्रय मूल्य से क्या ज्ञात कर लेंगे, अंकित मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए देखो, विक्रय मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है, 110, इसको ऊपर लिखेंगे, और दूसरी तरफ क्या है, 100, 100 को नीचे लिख देंगे, इंटू क्रय मूल्य से गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य कितना है, 800। इसको सोल्व करते हैं, दो जीरो से दो जीरो, 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 88, 88 के जीरो लगाएंगे तो 880, जो कि विक्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ चलना है, तो अंकित मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है, 100, 100 को ऊपर लिखना है, 100 के दूसरी तरफ क्या है, 88, इसको नीचे लिख देना है, इंटू विक्रय मूल्य से गुणा कर देना है। विक्रय मूल्य कितना है, 880, विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे, इसको इससे काट देंगे, कितनी बार से काटेगा, 10 बार कट जाएगा, 10 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, 1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 216 है, यानी अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले क्या करना, 3 गोले बनाने हैं। सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला गोला किसका हो जाएगा, क्रय मूल्य का गोला हो जाएगा। उसके बाद किसका गोला हो जाएगा, अंकित मूल्य का गोला हो जाएगा। उसके बाद किसका गोला हो जाएगा, विक्रय मूल्य का गोला हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 216 है, तो अंकित मूल्य वाले गोले में कितना लिख देंगे, 216। आगे 15% छूट देने के बाद, 15% छूट दे रहा है, इसका मतलब 15% छूट को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। 15% छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से इसको घटाना है, 100 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा, 85। के बाद भी वो 20% लाभ कमाता है। अब 20% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब लाभ किस पे कमाएगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ कमाएगा। 20% लाभ, लाभ कमा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में इसको जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 120। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब हमें अंकित मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य से फिर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, और विक्रय विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है, 85, और दूसरी तरफ क्या है, 100, 100 को नीचे लिख देंगे, 85/100 इंटू अंकित मूल्य से गुणा कर देंगे, कितना है, 216। इसको ऐसा कैसा रहने देंगे, ये क्या हो गया, कटने में आसानी रहेगी, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य से हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो क्रय मूल्य के पास में क्या पड़ रहा है,
100, और दूसरी तरफ क्या है 120, 100/120 हो जाएगा। और क्या है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, हमें कितना कहते हैं, विक्रय मूल्य 85/100 इंटू 216। देखो वहाँ पे गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये आराम से कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब 5 के पारे से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 24 बार। ये कितनी बार कटेगा, 17 बार। 4 के पारे से इसको काटेंगे, ये 6 बार। ये कटेगा 5, 54 बार। 6 से 54 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 9 बार। फिर क्या करेंगे, 17 को 9 से गुणा कर देंगे। 17 को 9 से गुणा करने पर कितना आएगा, 153। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 153। इस तरह से हम बिना फॉर्मूला लगाए आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 20% हानि की उपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाए तो 100 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है दोस्तों, माना क्रय मूल्य कितना है, माना कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 20% हानि की उपेक्षा 30% लाभ पर बेचा जाता है। तो 20% हानि हो रही है, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 100 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब क्या है, 30% लाभ होगा, तब क्या होगा, क्रय मूल्य 30% लाभ होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 में 30 जोड़ेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हानि होती है तब क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं, और जब लाभ प्रतिशत होता है तब क्या करते हैं, 100 में जोड़ देते हैं। अब हमें क्वेश्चन में आगे दे रखा है, तो 100 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 100 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना है, 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के आधार पर इनका अंतर कितना हो जाएगा, देखो 80 और 130, 130 में से 80 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 50। और हमें इसका अंतर कितना दे रखा है, 100। यानी 50 का मतलब क्या हो जाएगा, 100। 50, एक का मतलब कितना हो जाएगा, 100/50। 100/50 कितना होता है, 2, यानी एक का मतलब कितना हो जाएगा, 2। हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100। एक का मतलब जब 2 है तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 200, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 25% हानि की उपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाए तो 150 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, माना क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब 25% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 2500 में से 25 घटाएंगे, क्योंकि हानि प्रतिशत होता है तब क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं। 100 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा, 75 बचेगा। 25% लाभ पर बेचा जाए, 25% लाभ पर बेचेगा तब क्या होगा, 100 में 25 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 125। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 75, और 125 का अंतर कितना होगा, 50। और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 150 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 150। इसका मतलब क्या हो गया, 50 का मतलब क्या हो गया, 150। एक का मतलब क्या हो गया, 150/50। इसको एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। यानी एक का मतलब क्या हो गया, 3। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100। जब एक का मतलब 3 है तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 300, जो कि हमारा आंसर है। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आया, 300। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 5,000 रुपये में बेची, यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 5,000 रुपये में बेची, यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। माना कि क्रय मूल्य कितना है, हमेशा क्रय मूल्य को ही मानना है। माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 25% हानि होती, 25% हानि होती, इसका मतलब क्या करना है, 100 में से इसको घटा देना है। 100 में से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 75। 25% हानि होने पर कितना, 5,000 रुपये में बेचता, यानी 25% हानि होती तब कितना आता है, 75। 75 का मतलब क्या हो गया, 5,000। यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 15% लाभ पर बेचे, इसका मतलब क्या हो गया, लाभ हो गया। इसका मतलब हमें 100 में जोड़ना है। 100 में इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 115। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो 75 का मतलब कितना दे रखा है,
75 का मतलब कितना दे रखा है, 5000। एक का मतलब कितना हो जाएगा, 75 बटा, सॉरी, एक का मतलब कितना हो जाएगा, 5000 बटा 75। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना, ज्ञात करना है 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 115। एक का मतलब 5000 बटा 75 है, तब 115 का मतलब क्या हो जाएगा, 5000 बटा 75 इंटू 115। अब हमें क्या करना है, 5 के पहाड़े से इसको काटना है। 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। ये कितनी बार कटेगा, 23 बार। अब और काटो, 5 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 5 के पहाड़े से 1000 बार। 23 को 1000 से गुणा करने पर कितना आएगा, 23,000 बटा 3, जो कि क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची जाती है। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं अपन, माना विक्रय मूल्य कि सॉरी मान ला क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य 100 रुपये, 25% हानि पर बेचता है, इसका मतलब क्या हो गया, जब हानि की बात आती है तब क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं। 100 में से 25 घटाते कितना आता है, 75। और आगे क्या कह रहा है, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, लाभ की बात आती है तब क्या होता है, इसको 100 में जोड़ देते हैं। 100 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 115। अब हमें एक चीज़ बोल रहा है, एक वस्तु 25% हानि पर बेचने पर 6,750 रुपये प्राप्त होते हैं। 25% हानि पर बेचने पर कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 75। लेकिन ये कितना कह रहा है, 6,750। यानी 75 का मतलब क्या हो गया, 6,750। एक का मतलब कितना हो गया, 6,750 बटा 75। हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। किस पे ज्ञात करना है, 15% लाभ पर बेचे। 15% लाभ पर बेचने पर हमारा विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 115। जब एक का मतलब इतना है तो 115 का मतलब कितना हो जाएगा, 6,750 बटा 75 इंटू 115। इसको हल करने पर, इसको हल करते हैं दोस्तों, 5 के पारे से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 23। ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। और काटते हैं 5 के पहाड़े से ये 3 बार, ये कटेगा, एक 5 दिया 15, 2 5 25, 1300। इसको 5 के पहाड़े से काटने पर ये कितनी बार कटेगा, 1350 बार। वापिस इसको 3 के पहाड़े से काटने पर ये कितनी बार कटेगा, 4 दिया 12 और एक बचा 15, यानी कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 450। अब 450 को 23 से गुणा करने पर देखते हैं कितना प्राप्त होता है, 0। 5 दिया 15, 80 लगो, एक 4 दिया 12 और एक 13, ये कितना हो जाएगा, 900। इसको सोल्व करने पर 3, ये कितना हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 10,350। विक्रय मूल्य कितना होगा, 10,350, जो कि हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर एक साथ 600 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि वह 30% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। माना क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं अपन, 100 रुपये। यदि वे क्या करें, 20% लाभ पर बेचे, 20% लाभ, इसका मतलब क्या करना है, 100 में जोड़ देना है। 20% लाभ पर जोड़ 100 में जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 120। बेचने पर कितने प्राप्त हो रहे हैं, 600 प्राप्त हो रहे हैं। यानी यहाँ पे कितने प्राप्त हो रहे हैं, 600। यानी 120 का मतलब क्या हो गया, 600। एक का मतलब क्या हो गया, 600 बटा 120। और आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वह 30% हानि पर बेचे, 30% हानि पर बेचे, इसका मतलब क्या होगा, 30% हानि, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में इसको डायरेक्ट घटा देंगे। 100 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 70। हमें 70 का मतलब ज्ञात करना है। एक का मतलब इतना होता है, 70 का मतलब कितना हो जाएगा, 600 बटा 120 इंटू 70। इसको सोल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5, 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, और ये एक जीरो लगेंगे, कितना आ जाएगा, 350। यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 350, जो कि हमारा आंसर है।